ब्लास्ट को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। ये धमाका रविवार सुबह लगभग 7 बजे हुआ है। धमाका उस समय हुआ है जब देश भर में त्योहारों का सीजन है। पुलिस आतंकी हमले के एंगल से भी जांच कर रही है। दीवार के पास से सफेद पाउडर भी मिला है। पुलिस पता लगा रही है कि ये कहीं बम ब्लास्ट तो नहीं था। रोहिणी जिले के प्रशांत विहार में स्थित एक स्कूल की दीवार के पास हुए इस ब्लास्ट का वीडियो भी सामने आया है। मामले में दिल्ली पुलिस, NIA, NSG समेत केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। धमाके में किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि अभी ये पता नहीं लग पाया है कि ये बम ब्लास्ट तो नहीं था। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। इस बीच लोगों ने ब्लास्ट की आंखों देखी बताई है। चलिए आपको सुनाते हैं ब्लास्ट के समय वहां मौजूद लोगों ने क्या कहा। घर बैठे हुए थे, चाय का इंतजार था। उसी टाइम इतना तेज धमाका हुआ कि हम ये समझ नहीं पाए कि मतलब ये हुआ क्या है। हमें लगा कि शायद बराबर बाजी वाला है, उसके सिलेंडर फटा है। तो उसके बाद हम नीचे भागे। नीचे जाने के बाद हमने देखा कि वहाँ धुआं है, पीले रंग का धुआं, और बहुत बड़ी मात्रा में था। और अड़ोस पड़ोस में जो बिल्डिंग है उनकी कांच के शीशे टूटे हुए। उसके बाद हम लोगों ने 100 नंबर फोन किया। उसके बाद पुलिस आई। आपने खुद किया? हाँ जी, मेरे बेटे ने किया। उसके बाद पुलिस आई और मतलब माहौल बहुत खराब हो गया था। कहीं तो जब ब्लास्ट है ना, फिर पत्थर भी उड़ के इधर उधर गिरे हैं। हमारे गली तक भी पत्थर आए और सामने वाली बिल्डिंग के जितने भी शीशे सब टूट गए, दुकानों के बोर्ड टूट गए। बहुत तेज धमाका था। मतलब हमें लगा कि बिल्डिंग हमारी हिल गई पूरी तरह। पार्किंग की जो गेट है उसके बोर्ड निकल गए, उसकी कुंडी टूट गई है। कितना तेज धमाका था। इसके अलावा सर तार जैसे नहीं, ये इतना हमने ध्यान नहीं किया कि हमें तो ये एहसास ही नहीं हुआ कि बम फटा है। तो हम तो नॉर्मल ये समझ रहे थे कोई सिलेंडर फट गया, जैसे दवा जाएगी। लेकिन धुआं इतना जब सामने देखा हमने, पर हमें ऐसा लगा कि CRPF स्कूल के अंदर हुआ है। उसके बाद हम वहां खड़े होकर हमने CRPF के स्कूल के अंदर 2-3 बंदों को देखा, तो मैंने उनको आवाज भी लगाई, मैं भाई सब ठीक है। लेकिन वो दीवार के इधर हुआ है, मेन रोड की साइड में हुआ है। और वहां ठीक है, मतलब दीवार पे भी मतलब थोड़ी क्रैक हुई है, हल्का गड्ढा सा भी हुआ है। वो है था वहां पर। ठीक है सर। मेरा नाम विकास हुआ। 7:40 से 45 मिनट के बीच में ये ब्लास्ट हुआ था और इतनी तेज धमाका हुआ था कि भाई हम समझ ही नहीं पाए ये किस चीज का ब्लास्ट है, कि कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई सिलेंडर फटा है, कुकर फटा है। समझ ही नहीं आया किसके यहाँ क्या हुआ, क्योंकि ये इस एरिया में हमारे एक्सपेक्टेड नहीं है ना कि ऐसा भी हो सकता है। हमने तो सोचा ही नहीं कि भाई इस तरीके का ब्लास्ट हो सकता है। नीचे उतर के गए, देखा तो तब भी मतलब 5-10 मिनट तक कोई चीज समझ नहीं आई थी कि ब्लास्ट किस चीज का हुआ है। शीशे टूटे हुए थे नीचे, 2 गाड़ियां खड़ी थी, दोनों गाड़ियों के शीशे टूट गए थे। जितने भी सामने बोर्ड्स वगैरह थे वो सारे बोर्ड टूट गए थे। बस किसी को मतलब चोट नहीं आई उस समय, क्योंकि पूरा एरिया उस समय सुबह का वक्त खाली था। पुलिस को फोन किया? हाँ, तुरंत ही हम जब पहुंचे तो हमने पुलिस को फोन करके और उनको बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ करके, और आप आइए। बहुत ज्यादा चोट लग सकती थी यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल स्कूल के बाहर ही हुआ है ब्लास्ट। बिल्कुल स्कूल की दीवार से सट के ये ब्लास्ट हुआ है। और दोनों स्कूलों में मतलब 3-3 हजार बच्चे पढ़ते हैं, तो कुछ भी हो सकता था। वो बहुत मेरा नाम दीपक जैन है। यहाँ पे ब्लास्ट हुआ उससे लगभग 150 मीटर बाहर गली के बाहर ही। तो एक बहुत तेज धमाका हुआ, समझ में नहीं आया क्या हुआ। 15-20 सेकंड के लिए तो जैसे बिल्कुल हिल गए, सुन हो गए, क्या हुआ। ऐसा लगा कि जैसे मेरे पाँव के नीचे की जमीन ही फट गई हो। तो तब 15-20 सेकंड नॉर्मल होने में लगी, तो सामने देखा कि सामने धुएं का गुबार उठ रहा था। तो सफेद और पीले रंग का मिश्रण था। हम तो वही सामने ही दुकानें हैं। पहली बात तो यही हुआ कि दुकान में कोई ब्लास्ट वगैरह हो गया, वहां की तरफ आगे। तो जैसे जैसे हम नजदीक आ रहे थे तो एक बहुत तेज ना बदबू स्मेल, मतलब वो आ रही थी। धुएं की भी स्मेल कह सकते हो, या वैसे कोई या तो केमिकल की होगी या कोई सिगरेट वगैरह की होगी। तो 2-3 मिनट तो नॉर्मल होने में सब लगे। जब देखा आसपास जो लवपुरी वाला है उसकी दुकान खुल गई थी, उसके स्टाफ था, 2-3 लोग खड़े भी हुए थे। तो उनकी गाड़ी में भी कांच वांच भी टूटे और नॉर्मल होने लगे। फिर जैसे आस पड़ोस वालों ने पुलिस वालों को कॉल किया, पुलिस वाले भी अपने टाइम से जैसे जैसे आने लगे। पहले बीट वाले मोटरसाइकिल पे 10-15 मिनट बाद SHO आ गए, फिर ACP, DCP वगैरह। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया
फायर अथॉरिटी आती है। रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि धमाके के कारणों का पता लगाने के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाया है। दीवार के पास से मिले सफेद पाउडर में अमोनियम नाइट्रेट पोटेशियम का मिक्सचर था। इस धमाके में 6 तरह के केमिकल इस्तेमाल हुए हैं। ये क्रूड बम था। टेरर एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।